नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए शिकायती पत्र लेकर आए हैं और पत्र के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था और पत्र के प्रकार के बारे में भी जान लिया था। उसमें से हमने प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र का प्रारूप पिछली कक्षा में देखा था और आज की इस कक्षा में हम शिकायती पत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, शिकायती पत्र क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखें कि शिकायती पत्र क्या होते हैं। नगर प्रशासन यानी नगर में जो शासन व्यवस्था होती है, यानी नगर प्रशासन में होने वाली ढिलाई या किसी कारण से कोई कमी के कारण विभिन्न शासकीय अधिकारियों यानी विशेष पदों पर बैठे हुए कोई अधिकारियों को लिखे गए पत्र शिकायती पत्र कहलाते हैं। यानी समाज में हो रही बहुत सारी समस्याएं, जिनसे कि जैसे नल, बिजली, पानी आदि की जो अव्यवस्था है, तो उनसे संबंधित अधिकारियों को शिकायत के रूप में लिखा जाने वाला पत्र शिकायती पत्र कहलाता है। इन पत्रों में मुख्यतः सफाई से संबंधित हो सकता है, जल और बिजली की आपूर्ति की कमी के लिए हो सकता है, सड़क दुर्घटना और सड़क निर्माण को लेकर हो सकता है, यातायात संबंधी कोई समस्या हो तो वो हो सकता है, क्योंकि ये नगर प्रशासन ही इन कार्यों को देखता है। यातायात आदि का ना होना या फिर कोई प्रदूषण फैलना या कोई बीमारी फैलना या ट्रैफिक से संबंधित ट्रैफिक जाम किसी चौराहे पर ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह, या फिर किसी सोसाइटी में चोरी हो रही है या किसी मोहल्ले में चोरी हो रही है, उससे संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। यानी इन घटनाओं से संबंधित अधिकारियों को लिखे जाने वाली शिकायतें, ये सब शिकायती पत्रों में शामिल किए जाते हैं। तो हमने देखा कि शिकायती पत्र प्रशासन के अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र हैं। यानी प्रशासनिक कार्यों में यदि कोई ढिलाई बरती जाती है या कोई कमी होती है, तो आम नागरिकों द्वारा या उपभोक्ताओं द्वारा इन अधिकारियों को लिखे जाने वाले जितने भी पत्र होते हैं, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, जल या बिजली की आपूर्ति से संबंधित हो, या सड़क निर्माण या यातायात से संबंधित हो, ये सारे पत्र शिकायती पत्रों में शामिल किए जाते हैं। तो बच्चों, आज हम शिकायती पत्र का प्रारूप देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने शिकायती पत्र का प्रारूप अब आगे देखना है। तो जिस प्रकार से प्रार्थना पत्र में हमने बाईं ओर सारा फॉर्मेट चलाया था, सारे ही पत्रों में बाईं तरफ ही फॉर्मेट चलेगा। तो इस शिकायती पत्र में सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को देख लें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक स्वास्थ्य विहार करके एक समिति है, कॉलोनी है, जिसमें कि पानी की या जल की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो रही है। इसलिए वो नगर निगम के अधिकारी को एक पत्र लिखकर अवगत करा रहे हैं कि उनके एरिया में जल की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो रही है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपनी कॉलोनी का लिखा है एड्रेस, स्वास्थ्य विहार विकास समिति। ये इनकी एक समिति बनी हुई है, नई दिल्ली। इन्होंने डेट डाली है, जिस दिन प्रार्थना पत्र लिखेंगे उस दिन की इसमें दिनांक लिखी जाएगी। उसके बाद आप लोग अपने रजिस्टर में एक लाइन का गैप छोड़कर लिख सकते हैं अधिकारी का, यानी स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, उत्तरी क्षेत्र, यानी कि यहाँ दिल्ली को काफ़ी सारे क्षेत्रों में बांटा गया, इसलिए उत्तरी क्षेत्र, कश्मीरी गेट, दिल्ली। इस तरह से आपने जिन अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उन अधिकारी का इसमें एड्रेस आएगा 3 लाइनों में। यहाँ उस समिति का आएगा या उस संस्था का आएगा या आपका आएगा जब आप एक शिकायती पत्र लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे विषय, स्वास्थ्य विहार में पेयजल की अनियमित आपूर्ति हेतु महोदय। फिर आप महोदय के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे और इस तरह से आप इसको आगे बढ़ाएंगे, आपूर्ति हेतु। ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे महोदय और आगे लिखना प्रारंभ करेंगे। महोदय लिखने के बाद आप इसको अपने इलाके का इंट्रोडक्शन देते हुए, समस्या बताते हुए पत्र का प्रारंभ करेंगे। महोदय, हम दिल्ली के उत्तरी क्षेत्र के स्वास्थ्य विहार के निवासी हैं और इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो यानी पहले आपने अपना इंट्रो दिया कि आप कौन सी कॉलोनी के हैं, उसके बाद आपने बताई अपनी समस्या। तो ये पत्र के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की ओर अधिकारी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विहार में आजकल पेयजल का गहरा संकट छाया हुआ है। यहाँ के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। चारों ओर त्राही त्राही मच रही है। नलों में पानी सुबह 1 घंटे ही आता है, जो सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ता, ना ही सरकार की ओर से टैंकरों की व्यवस्था की गई है। अतः आपसे
निवेदन है कि इस क्षेत्र के निवासियों को इस भीषण जल संकट से बचाने के लिए पानी के दबाव को यानी प्रेशर को बढ़ाएं व जल आपूर्ति का समय भी बढ़ाएं। और इससे संबंधित, क्योंकि आप अधिकारी को लिख रहे हैं यानी कि उनसे संबंधित जो कर्मचारी होते हैं उनको निर्देश दिया जाए, तो संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया जाए। यानी यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, शिकायती पत्र लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया जाए ताकि जल आपूर्ति को बढ़ाया जा सके। तो पत्र के अंत के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड ही लिखेंगे लास्ट में धन्यवाद, भवदीय, भवदीय या प्रार्थी। यदि तो आप लिखेंगे भवदीय, और अगर आप लड़की हैं, महिला हैं, तो आप लिखेंगे भवदिया, या फिर इन दोनों के अलावा आप लास्ट में प्रार्थी भी लिख सकते हैं। परंतु ज़्यादातर हम औपचारिक पत्रों में भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कभी भी हमें आपका, आपकी आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ये औपचारिक पत्र हैं। यहाँ पर हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, इसलिए हमें केवल भवदीय शब्द का ही प्रयोग करना है। और वैसे ही बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका और भवदीय शब्द का अर्थ एक ही होता है, किंतु ऑफिशियल लैंग्वेज में, औपचारिक पत्रों में हम भवदीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी हम प्रार्थी शब्द का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें से चुनकर केवल ये शब्द का इस्तेमाल करना है, और महिलाएं हैं तो भवदीय, भवदिया और प्रार्थी। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस आपने ऊपर दे ही दिया है। तो इस तरह से आपका ये शिकायती पत्र पूरा होता है। शिकायती पत्र हम विभिन्न विषयों में और भी लिख सकते हैं, फॉर्मेट इसका सेम ही रहेगा। जैसे पानी की आपूर्ति नहीं होने पर हमने लिखा, उसी प्रकार से बिजली संकट पर भी हम लिख सकते हैं बिजली विभाग को, कि और बिजली विभाग का जो कार्य होता है वो भी नगर निगम के तहत आता है। तो बिजली विभाग को भी हम पत्र लिख सकते हैं शिकायती पत्र के रूप में कि बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो रही है। वहीं हम सड़क निर्माण को लेकर भी लिख सकते हैं कि सड़क जो है हमारे घर के या हमारे मोहल्ले की, हमारे इलाके में सड़कें टूटी फूटी हैं, जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस तरह से आप सड़क निर्माण के लिए भी नगर निगम को पत्र शिकायती पत्र के रूप में लिख सकते हैं। वहीं आप खोया पाया से संबंधित, जैसे आप बस से जा रहे हैं और आपका सामान खो जाता है, तो आप परिवहन निगम को भी एक शिकायती पत्र लिख सकते हैं। वहीं आपको यदि कोई सामान पाया है या आप किसी अधिकारी की प्रशंसा करना चाहते हैं, तो भी आप ऐसा पत्र परिवहन विभाग को लिख सकते हैं। वहीं यातायात से संबंधित कोई जानकारी आपको देनी है या शिकायत आपको करनी है कि आपको समय पे बस उपलब्ध नहीं होती है या किराया अनियंत्रित रूप से कंडक्टरों द्वारा ज़्यादा लिया जाता है, इस तरह की कोई भी समस्या, या ट्रैफिक जाम होता है किसी चौराहे पर विशेष और वहाँ पर अधिकारी नहीं होता है या पुलिसकर्मी नहीं होता है, चौराहे पर अत्यधिक अनियंत्रित भीड़ रहती है जिसके कारण आवागमन कठिन होता है, तो ऐसी शिकायती पत्र भी आप यातायात या परिवहन विभाग को लिख सकते हैं। वहीं आप आपके इलाके या मोहल्ले या एरिया में होने वाली चोरी की घटनाओं की शिकायत भी पुलिस अधिकारियों को कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गार्ड है या चौकीदार है उनके द्वारा अच्छे से पहरा नहीं दिया जाता, इसकी शिकायत आप पुलिस अधिकारियों को कर सकते हैं। वहीं किसी भी अधिकारी, आप किसी ऑफिस में गए और किसी अधिकारी द्वारा आपके साथ अशिष्ट व्यवहार किया गया यानी खराब व्यवहार किया गया, उसकी शिकायत भी आप उसके उच्च अधिकारी को कर सकते हैं। तो ये सारे पत्र शिकायती पत्र में आते हैं। वहीं आप अतिक्रमण की बात करें, यानी अनाधिकृत रूप से यदि आपके इलाके में पार्क की ज़मीन है जिस पर गवर्नमेंट ने, सरकार ने पार्क विकसित किया है, किंतु वहाँ पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, तो उस अतिक्रमण की शिकायत भी आप नगर निगम को कर सकते हैं। वहीं डाकघर जो कि डाक की सुविधाओं को समय पर नहीं पहुंचाता है, इसकी आप कर सकते हैं। डाकिया द्वारा पत्र समय पर नहीं पहुंचाया जाता, इधर उधर फेंक दिया जाता है, इसकी शिकायत आप डाक अधिकारी को कर सकते हैं। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कुताही बरती गई या उनके द्वारा किए गए गलत कामों की भी सूचना आप उच्च पुलिस अधिकारियों को दे सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हैं हमारे शिकायती पत्रों के थे, जिनका कि हमारे बताए गए फॉर्मेट के अनुसार ही होगा। बस हमें ये देखना है कि ये किस डिपार्टमेंट के तहत आता है। जैसे ये नगर निगम के तहत आता है, ये डाकघर अधिकारी के तहत आता है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन आएगा। चोरी से संबंधित अगर हम लिखेंगे तो इसमें भी पुलिस अधिकारी या थाना अधिकारी आएगा। तो एड्रेस उसी तरह से बदलते चले जाएंगे और लास्ट का फॉर्मेट आपका ऐसा ही रहेगा। तो आशा है आपको शिकायती पत्र अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।